मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का जो लास्ट टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी बात करने जा रहे हैं। आप बेटा कुछ बच्चों को काफी प्रॉब्लम महसूस होती है इस टॉपिक को समझने में और इसके बेस पर क्या क्वेश्चन है उसको समझने में काफी प्रॉब्लम होती है। मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसका। क्लास 9th में आप जब डेसिमल एक्सपेंशन करके आए थे तो वहां पर आपने क्या किया था? डेसिमल एक्सपेंशन में, वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन में आपने दो टाइप देखे थे। एक टाइप होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा टाइप होता था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो आपको अगर याद समझ में आ जाएगा तो इस दोनों कंसेप्ट को आप आराम से समझ पाएंगे। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा? डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते थे। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते थे? दो तरह के। एक होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होता था जहां पर दोनों नंबर पूरे डिवाइड हो जाते थे। पॉइंट के बाद भी अगर पूरे डिवाइड हो जाते थे, क्योंकि डेसिमल है तो इसका मतलब डेसिमल की बात हो रही है। तो पॉइंट के बाद जहां पूरे नंबर डिवाइड हो जाते थे हम उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते थे? जो पूरे डिवाइड नहीं होते थे। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस होते थे। जब हम डिवाइड करते थे तो एक नंबर ऐसा होता था कि पॉइंट के बाद बार नंबर रिपीट होता था। जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 डैश डैश डैश, हम काफी कंफ्यूज होते थे तो हम क्या करते थे? 3 के ऊपर बार लगा देते थे। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ नंबर ऐसे होते थे जब हम पूरा डिवाइड करते थे तो पॉइंट के बाद नंबर की जो डिजिट थी वो डिफरेंट आती थी। कैसे आती थी? कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, फिर कभी 2 आ रहा है, फिर कभी 3 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। कुछ इस तरह के नंबर आते थे। तो कहने का मतलब डिजिट डिफरेंट आती थी। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते थे। यहाँ पर जो 10th का कंसेप्ट है उसी से रिलेट है पर थोड़ा सा नया है। उस नए को समझने के लिए हमने ये दोनों कंसेप्ट समझे। तो पहला कंसेप्ट देखिए, लेट x इक्वल टू p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 की पावर m 5 की पावर n where m and n are non-negative integer then x has a decimal expansion which terminate। क्या मतलब है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है हमें p by q, तो वो जो p by q है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेंगे किसके? q के। यहाँ पर p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। तो जो डिनोमिनेटर के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स हमेशा किस रूप में निकलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर जोड़ देने वाली बात है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो q की जो फॉर्म होगी वो हमेशा किसकी फॉर्म में होगी? जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर q की फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n होगी, जहां पर m और n का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर माइनस का नहीं आएगा। मतलब जो पावर होंगी वो माइनस की नहीं आएंगी, हमेशा पॉजिटिव आएंगी। कैसे माइनस की पावर का मतलब कैसे कह रहा हूं मैं? मान लीजिए 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 का मतलब हो गया ये पॉजिटिव पावर है। अगर मैं इसी को क्या लिख दूं? 2 की पावर -3, तो ये जो 2 की पावर है ये माइनस की है, तो ये वाली नहीं आएगी, ये वाली पावर आएगी। ठीक है जी? तो इसका मतलब क्या? मैं इसको समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया है। m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो m और n की वैल्यू होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। ऐसे पॉजिटिव, ये माइनस वाली नहीं होगी। ठीक है जी? उसके बाद क्या कह रहा है? Then x has a decimal expansion which terminate, जो मैंने अभी आपको रिलेट किया। तो उसके बाद जो कौन सा एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं दोबारा एक बार चीज पर फोकस करता हूं। मैंने क्या कहा अभी आपको? 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर ये चीज आ रही है, मैं सर्कल भी कर देता हूं, अगर ये चीज आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर, वो जो q की फॉर्म 2 की पावर 5 m और 5 की पावर n में आ रही है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। इसका एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैं नंबर लेता हूं
17/8। मान लीजिए मैंने ये नंबर ले लिया, एक एग्जांपल समझाते हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, x = p/q। तो क्या आप कह सकते हो कि 17 अपॉन रैशनल नंबर है? यस, ये p/q की फॉर्म में आ रहा है और q की वैल्यू 0 नहीं है, ये रैशनल नंबर है। अब उसके बाद मेरा मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो क्या रहा है, q इज ऑफ द फॉर्म। अब हम इस कंडीशन को देखने की कोशिश करेंगे और ये कंडीशन कैसे आएगी, आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है कि अगर नंबर कट रहा है तो काट दीजिए। अब आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी से भी नहीं कट रहा, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो इसको प्रॉपर काट दे, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी फॉर्म लेकर आएंगे। अब हम इस वर्ड पर ध्यान देंगे, ये जो Q है, अब हम Q का, इसका मतलब Q ये है, तो Q के फैक्टर्स निकालेंगे। कितना आया जी, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4। चलिए जी, अब हम इसको करके देखेंगे कैसे आ रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं हम, 17, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 17 2 की पावर 3। अब देखिए मैंने क्या कहा था, 2 की पावर m और 5 की पावर n आनी चाहिए। चाहे 2 की पावर सिंगल आ रही है तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, चाहे 5 की पावर n आ रही है तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या दोनों एक साथ आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इनके साथ अगर कोई और नंबर आ रहा है या और कोई ये नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होंगे। तो मैंने ये एग्जांपल से समझाया। अब आप ये किसको होल्ड कर रही है, कंडीशन को होल्ड कर रही है ना। तो Q इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में आ रही है, 2 की पावर m और 5 की पावर n को फॉर्म में कर रही है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, Q इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रही है, ठीक है जी। मैंने क्या बोला, therefore Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n आनी चाहिए, और Q की पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 3। ऐसे लिख सकते हो। अगर ये चीज और नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो। ये समझाने के तरीके हैं, बस आपको क्लियर कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो Q क्या कर रहा है, Q की पावर आप सिंपल वे लिख सकते हो, Q की पावर 2 की पावर 3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, therefore it has terminating decimal expansion, ठीक है जी। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए इसी को, फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे आएंगे। देखिए जी, सेकंड कंसेप्ट देखिए इसका, फर्स्ट एग्जांपल देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2 देखिए जी, हम ले लेते हैं 3/10, ये नंबर ले लेते हैं। अब देखिए ये आपस में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है जी। या देखिए अब आपको पता है ये p/q होता है, हमें किसके फैक्टर निकालने हैं, Q के। प्रोसीजर जो बता रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। चलिए जी, 10 के फैक्टर निकालिए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, वो अभी जो बताया मैंने, 3 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। अब देखिए आ रहा है ना, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, और ये जो 1 है, ये m और n, और m और n क्या है, इंटीजर्स है ना। ये बात मैं करना चाह रहा था ना। तो इसका मतलब क्या है, Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है जी। इसकी फॉर्म में आ रहा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है जी, लिख सकते हो ना। क्यों, m की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू की भी क्या है 1। So therefore it has terminating decimal expansion। बस हमारा रूल अप्लाई होना चाहिए। लिखने का ढंग कुछ भी हो सकता है, वो तो लैंग्वेज होती है, आप लिखने के लिए कैसे भी लिख सकते हो, पर हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें समझ में आना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को लिखेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट 1 समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द कंसेप्ट नंबर 2। अब हम कंसेप्ट नंबर 2 को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बेटा ये आपस में दोनों रिलेशन है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, और
और अगर ये नहीं समझ आया हो तो ये भी समझ नहीं आएगा। अब देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is not। अब देखिए मैंने यहाँ पर नॉट को अंडरलाइन कर रखा है। मैंने किसको अंडरलाइन कर रखा है? नॉट को। यहाँ पर फोकस करने वाली बात है। नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n where m and n are non-negative integer then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। और रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। अभी मैंने मतलब समझाया था ना कि जो नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होते हैं। अभी एग्जांपल लिया था मैंने 3 3 3 डैट डैट डैट, तो हम 3 को रोकने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर बार लगा देते हैं, 3 बार। ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लिख देता हूँ ना 3.3333 डैट 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 डैट। मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको, रिकरिंग का मतलब समझा रहा हूँ। कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना, जैसे ये नंबर कैसे आता है? 10/3 को डिवाइड करो। आप 10/3 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9। एक बार एग्जाम डिवाइड करके भी सिखा देता हूँ आपको पता चल जाएगा कैसे आया। 3 3 जा 9। 1 लेते 0, पॉइंट लगाते हैं, 3 3 जा 9। फिर 1 लेते हैं, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट एक बार लगाने के बाद फिर 0 बढ़ती चली जाती है, 3 3 जा 9। अब देखिए आप करते जाओगे पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया? डैट डैश लगा दिया। ठीक है जी। तो ये समझाने के लिए था, जिससे आपको रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब समझ में आ जाए। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते थे? इसको रोकने के लिए हम 3.3 के ऊपर बार लगाते थे। ये बात समझ आई? तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर p बाई क्यू कोई भी रैशनल नंबर है तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे q is not of the form, मतलब यहाँ तो ये था कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n आएगा, तो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर q की फॉर्म ऐसी नहीं आ रही है तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी कह रहे हैं, जो ऐसे केस को होल्ड करेगा। ठीक है जी। इसका अपोजिट है। अब एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जी एग्जांपल देखिए इसका कैसे करेंगे। इसका एग्जांपल नंबर 1 देखिए। मान लीजिए मैंने लिया मान लीजिए 3/27 ले लिया, मान लीजिए सिंपल डिजिट ले ली पहले। अब देखिए मैंने एक तरीका क्या बताया, पहले आप इसको डिवाइड करके देखिए, मतलब डिवाइड मतलब लोवेस्ट फॉर्म में लेके आइए। देखिए ये 3 के टेबल से जा रहा है। ऐसे मैंने इसमें बताया था अगर कोई नंबर कट रहे तो आपस में काटिए, तो काटिए। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। क्या रिजल्ट आया हमारा? 1/9। अब मैंने क्या तरीका समझाया है कि हम q को चेक करेंगे, इसमें भी q को चेक करते हैं और इसमें भी q को चेक करते हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं ना टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए जी 9 के फैक्टर निकाल के देखिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 3 into 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 3 की पावर 2। क्लियर? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n आ रहा है? नहीं आ रहा ना। क्या आ रहा है? 3 की पावर 2 आ रहा है। तो क्या है? Therefore q is not in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n। ठीक है जी। 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? अब इसको हम रब कर देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? Therefore it has non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है जी। इसको करके देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया, सपोज करिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं ऑलरेडी बने होते हैं, जैसे मान लीजिए 7 2 की पावर 3 और 7 या आप ले लीजिए 3 की पावर 2, ऐसे बने होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकते हैं। देखिए मैं भी तो ऐसे ही करा रहा हूँ ना,
डिजिट एक भी सेम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डिजिट सेम नहीं आएंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे, इससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। पर आप सोचो सेम आ जाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है जी, डिजिट चेंज करके आएंगे। तो मैथ में रट्टा नहीं लगाइए, थोड़े समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ऑलरेडी सॉल्व है। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो ये तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया, नॉट इन द फॉर्म। तो देखिए 2 तो आ रहा है, पर 5 की पावर n, 5 की पावर n तो नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब क्या है, therefore q is not in the form of 2 की पावर m, 5 की पावर n। ठीक है जी, क्लियर। ये इस फॉर्म को लाई नहीं कर रहा, वेरी नहीं कर रहा, इस वजह से इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion। ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में 2 कंसेप्ट के जरिए आपके डाउट क्लियर किए, मतलब जो आपको परेशानी महसूस हो रही है। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स लिए, उन्हीं से रिलेशन में। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।